दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के अंबेडकरवादी सीजीआई बी आर गवई इस समय सुर्खियों में हैं। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई बी आर गवई ने देश को अपना फ्यूचर प्लान बता दिया है। रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, क्या रोल निभाएंगे, सरकारी पद लेंगे या नहीं लेंगे, इसको लेकर बी आर गवई ने आज साफ शब्दों में देश को बता दिया है कि वो क्या करेंगे। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो जजेस हैं, उनको भी एक खास नसीहत बी आर गवई साहब ने दी है। दोस्तों आपको बता दें, बी आर गवई का जो कार्यकाल है एज ए सीजीआई वो बहुत छोटा है। 23 नवंबर को, इसी साल 23 नवंबर को बी आर गवई रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को 65 वर्ष में रिटायर होना होता है। और देखिए, जब ये सीजीआई बने तो ये करीब करीब 64.5 साल के हो गए थे। तो ऐसे में इनका जो कार्यकाल है मात्र 5 से 6 महीने का है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में फैसले लिए हैं, जिस तरीके से ये संविधान की बात करते हैं और अंबेडकर जी के सपनों की बात करते हैं, यकीनन जो बहुजन समाज है खासतौर से बी आर गवई को पसंद करने लगा है। और आज तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बी आर गवई छाए हुए हैं। बी आर गवई के जज्बे की हर कोई सलाम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बी आर गवई ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। दोस्तों ये हेडलाइन देखिए, आप यहां पर देखिए, साफ साफ इस हेडलाइन में लिखा क्या है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रिटायर होने के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा। सीजीआई बी आर गवई ने अपने फ्यूचर प्लान का यहां पर खुलासा कर दिया है। रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सा काम करेंगे, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कर दी है। यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बी आर गवई ने आखिर रिटायरमेंट की बात क्यों की और सरकारी पद ना लेने का फैसला क्यों किया। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि ना जाने ऐसे कितने सीजीआई हैं जो रिटायरमेंट के बाद पद ले लेते हैं, राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। लेकिन सीजीआई बी आर गवई ने जिस तरीके से ऐलान किया है, उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बी आर गवई को अब बड़े पद ऑफर किए जा रहे हैं। और देखिए, जब कोई बड़े पद पर होता है तो जाहिर तौर पर उसे पद ऑफर किए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं। क्या बी आर गवई के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्या सरकार की तरफ से बी आर गवई साहब को भी लालच दिया जा रहा है? क्या बी आर गवई को किसी बड़े पद का लालच दिया गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से डेयरिंग दिखाई है बी आर गवई ने, यकीनन दोस्तों वो काबिले तारीफ है। बी आर गवई ने कहा है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो अपने गांव चले जाएंगे। बी आर गवई महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दारापुर गांव के रहने वाले हैं। आज जब वो दारापुर गांव पहुंचे तो जो स्कूली बच्चे थे उन्होंने उनका स्वागत किया। ग्रामीण खुशी से झूम उठे अपने बीच सीजीआई साहब को पाके। और अपने गांव से ही सीजीआई बी आर गवई ने अपनी योजना देश के सामने साझा कर दी है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा ऐलान है, माइलस्टोन ये बयान माना जाएगा, क्योंकि खुद से ही कह देना हम कोई पद नहीं लेंगे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बी आर गवई साहब एक ईमानदार सीजीआई साबित होंगे। सीजीआई बी आर गवई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सरकारी नौकरी या पद के लिए नहीं जाएंगे। वह अपने परिवार और अपने गृह क्षेत्र को अधिक समय देना चाहते हैं, लोगों को लीगल सलाह देना चाहते हैं। तो ये योजना है बी आर गवई साहब की, और इसको लेकर बी आर गवई साहब की बड़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। किसी सीजीआई का ये कहना कि हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, तो इससे बड़ा ईमानदारी का प्रतीक दोस्तों और क्या ही कुछ हो सकता है। बी आर गवई अपने गांव में भाषण देते हुए भावुक भी हो गए, क्योंकि जिस तरीके से गांव वालों ने इनका सम्मान किया, जिस तरीके से स्कूली बच्चों ने उन्हें इज्जत दी। उन्होंने कहा यहाँ ये मेरा आखिरी सम्मान है। और जब ये अपने पैतृक गांव पहुंचे तो वहाँ बी आर गवई साहब भावुक भी हो गए, अपने बचपन की यादें भी ताज़ा की। साथ ही बी आर गवई ने अपने पिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बी आर गवई साहब के जो पिता हैं वो अंबेडकर जी के सहपाठी हुआ करते थे, और वो कई राज्यों के राज्यपाल भी हो चुके थे। तो बी आर गवई ने अपने गांव के रास्ते पर एक द्वार बनाया है, अपने पिताजी के नाम पर एक द्वार बनाया है। सीजीआई बी आर गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अपने पैतृक गांव दारापुर में अपने पिता
और केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल एस.आर. गवई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आर.एस. गवई के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। न्यायमूर्ति गवई ने दारापुर गांव के रास्ते पर बनने वाले एक भव्य द्वार की आधारशिला भी रखी है। इस प्रवेश द्वार का नाम आर.एस. गवई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें प्यार से दादा साहेब गवई कहा जाता है। तो इनके पिता को दादा साहेब गवई कहा जाता है। इनके पिता ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिससे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, याद होगा आपको 1956 में। और चूंकि जो आर.एस. गवई साहब थे वो भी उनके सहयोगी थे। जब बाबा साहब ने कई लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो बी.आर. गवई साहब के पिताजी ने भी उसी समय बौद्ध धर्म अपना लिया था। बी.आर. गवई पहले बौद्ध सीजीआई माने जाते हैं। इस बीच बी.आर. गवई साहब ने बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को खास नसीहत दी है। देखिए हेडलाइन, कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। सीजीआई गवई ने नाम लिए बिना मैसेज दे दिया है। तो जिन लोगों को अपने पद प्रतिष्ठा पर अहंकार है, उनको बी.आर. गवई ने आईना दिखाया है। उन्होंने ऐसे अहंकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ये कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए है। कुर्सी पर अगर सिर चढ़ जाए तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। जो लोग भी घमंड कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको आईना दिखाने का काम किया है बी.आर. गवई साहब ने। उन्होंने कहा है कि पद मिले तो झुकना सीखो। बी.आर. गवई ने इस बात पर जोर दिया कि जब व्यक्ति को पद मिले तो उसे झुकना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्सी चाहे कोई भी हो, वो जिला अधिकारी की हो, एसपी की हो, जज की हो, वो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का माध्यम है। कुर्सी सिर में घूम गई तो न्याय का मोल खत्म हो जाएगा। ये कुर्सी सम्मान की है, इसे घमंड से अपमानित ना करें। ये देश के नागरिकों की सेवा के लिए दी गई है, इसका सही उपयोग किया जाए। तो जो लोग कुर्सी पर घमंड कर रहे हैं, जो लोग अहंकार में चूर हैं, जो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, जो संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर तो बैठे हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सीजीआई बी.आर. गवई ने आईना दिखाया। तो अब 23 नवंबर को बी.आर. गवई साहब रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले ये क्या करेंगे, इनके सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं दोस्तों। और कई लोग कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराया जाए, बैलेट की बहाली हो। बोध गया में देख रहे हैं आप आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर भी संज्ञान लेना चाहिए। बी.आर. गवई साहब चाहें तो अपने इस कार्यकाल को अभूतपूर्व बना सकते हैं, अभी भी उनके पास टाइम बचा हुआ है। तो बी.आर. गवई साहब बातें तो अच्छी कर रहे हैं, इनका आचरण भी अच्छा है, ईमानदार भी हैं, लेकिन जब ये रिटायरमेंट लेंगे, जब इनके फैसलों का आकलन किया जाएगा तो किस तरीके से होगा, जनता इन्हें किस तरीके से याद करेगी, ये भी देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बी.आर. गवई साहब ने रिटायरमेंट का प्लान देश के सामने रखा है, क्या लगता है आपको? बी.आर. गवई के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।